गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मॉर्फोलॉजी का अर्थ हुआ क्या कि उसकी रूपरेखा जो बाहरी रूप से दिखता है, हमें जो दिखता है प्लांट्स में, वो अंदर की चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन बाहरी जो रूप में जो दिखता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। उसमें सबसे पहले आता है आपको रूट, उसके बाद स्टीम, उसके बाद आप लिप्स, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट और सीड के बारे में। इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। इसमें सबसे पहले जानेंगे हम लोग रूट के बारे में। रूट आखिर होता क्या है पौधों में जो रूट होते हैं वो क्या है। ये रूट जो होते हैं हमारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, जियोट्रॉपिक होते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जियोट्रॉपिक ये नीचे की ओर ही बढ़ते हैं, इसलिए इसको जियोट्रॉपिक कहा गया। और ये हाइड्रोट्रॉपिक इसलिए हुआ कि ये इनको जो जल मिलता है, पानी जो मिलता है, खनिज लवण जो मिलता है वो नीचे से ही मिलता है, इसलिए इसको हाइड्रोट्रॉपिक कहा गया। और फोटोट्रॉपिक निगेटिवली कहा गया क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व के अपोजिट से इनको मिलता है क्या चीज़, प्रकाश मिलता है, इसलिए इसको निगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहा गया। ठीक है, ये रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, नीचे होते हैं, जमीन में होते हैं, पौधे के नीचे से ग्रोथ करते हैं, तो ये रूट हुआ। इसी रूट में टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ रूट, इसमें 3 प्रकार के रूट्स होते हैं। एक होता है टैप रूट। ठीक है, टैप रूट जो होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट डाइकोट प्लांट में होते हैं। जितने भी डाइकोट प्लांट्स है उसमें अधिकतर ये रूट पाए जाते हैं, इसमें डाइकोट में होते हैं। इसके लार्ज इलोंगेशन होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो डायरेक्ट इलोंगेशन होते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं in most of dicot plants, in most of dicot plants there is direct elongation। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल इज रेडिकल डट कॉल्ड, डट फॉर्म्स भी कह सकते हैं, डट कॉल्ड भी कह सकते हैं, डट फॉर्म प्राइमरी रूट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रूप से जो नीचे की ओर जाता है, जो मेन होता है जड़ का, वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी रूट्स कहलाता है। और इसी से जो होता है वो लेटरल ब्रांचेज निकला हुआ रहता है। लेटरल ब्रांचेज जो होगा इसका, वही आपको रिलेटेड ब्रांचेज और सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट, ये इसके लेटरल ब्रांच होते हैं। प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, ये डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। और डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल होता है, ये डायरेक्ट निकलता है। इसको फिगर से आप देख सकते हैं, ये हमारा फिगर हुआ, ये हमारा एक रूट्स बना रहे हैं, किसी भी पौधे का रूट्स है। ठीक है, इसमें जो ये वाला हो गया, ये जो मेन है जो नीचे तक आया हुआ है, ये मेन जो है ये हमारा प्राइमरी रूट्स कहलाएगा। कौन सा रूट्स? प्राइमरी रूट्स होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये हमारा सेकेंडरी रूट्स हुआ, इसको हम लोग सेकेंडरी रूट्स कहेंगे।
और इसी में से जो फिर निकला हुआ है वो सब हमारा क्या करेगा, टर्टियरी रूट कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रूट होता है वो सभी पौधे में नहीं होता है, मेनली करके वो डाइकोट प्लांट्स में ही ऐसे रूट्स निकलते हैं। ऐसे रूट्स जो होते हैं वो डाइकोट प्लांट्स में ही होते हैं, सभी में नहीं होते हैं। ये इसका मुख्य नेचर कहिए, गुण कहिए, ये इसका मुख्य नेचर होता है जो इसमें होता है। ठीक है, अब इसी से हमारा एक टैप रूट सिस्टम भी बनता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। इसको देखते हैं यहाँ से, इसको टैप रूट सिस्टम के रूप में हम लोग कहते हैं। वो क्या होता है, प्राइमरी रूट्स अलॉन्ग विथ प्राइमरी रूट्स, जब क्या होता है प्राइमरी रूट्स along with its branches is called taproot system. Taproot system, इसमें इसका ब्रांचेस प्राइमरी रूट के साथ साथ उसके जो भी ब्रांचेज होते हैं वो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, सभी जो मिल जाएंगे तो ये टैप रूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यही हमारा टैप रूट का है। मेनली रूप से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इलोंगेशन होते हैं इसमें, और इसमें जो होते हैं अधिकतर क्या होते हैं डाइगोट प्लांट्स आते हैं, और इसी के अंतर्गत ऐसा रूट्स होता है। आप एक फिगर के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारा ये मेन रूट है, जो इलोंगेशन है, ये डायरेक्ट इलोंगेशन नीचे तक आया, ये आपका प्राइमरी रूट्स कहलाया, और इससे जो सेकेंड निकला हुआ है वो वाला पार्ट्स हो गया हमारा सेकेंडरी रूट्स, और इसमें से तीसरा चौथा जो भी उसके आगे जो निकलेगा सभी का सभी क्या कहलाएगा टर्टियरी रूट्स के रूप में कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे सेकेंड टाइप में। सेकेंड जो है इसका रूट्स का सेकेंड टाइप जो है एडवेंटिटियस रूट्स है। एडवेंटिटियस इस प्रकार के रूट्स जो होते हैं जनरली आपको ग्रास में मिलते हैं, और ग्रास में हो जाएंगे। ठीक है, और मोनेस्ट्रा में होंगे। इस तरह के जो रूट्स होंगे वो ग्रास और मोनेस्ट्रा में होंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। अच्छा, उसका फर्स्ट वाला का जो एग्जाम्पल था आपको एग्जाम्पल मस्टर्ड रूट जो होंगे, मस्टर्ड का जो रूट होगा, मस्टर्ड रूट वो हमारा प्राइमरी रूट्स का या कहिए टैप रूट्स का एग्जाम्पल होगा, टैप रूट्स का। ठीक है, टैप रूट्स के एग्जाम्पल में हम लोग मस्टर्ड रूट को लिख सकते हैं। दूसरा एडवेंटिनियस रूट्स, इस रूट्स में जो होते हैं अधिकतर जो घास वाले होते हैं, घास का ही है, मोनेस्ट्रेट का ही है। उसके बाद कुछ बनियान ट्री हुआ, यानी इस रूट्स में जो होगा वो क्या होगा डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होता है। इस रूट्स में नॉट डायरेक्ट इलोंगेशन। ठीक है, यानी ये स्टीम जहाँ से शुरू होता है वहीं से ये क्या होते हैं निकलते हैं, वहीं से शुरुआत होता है। इसमें डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होता है, इसी से सारा वो फैला हुआ होता है, स्टीम से ही शुरुआत होता है। और इसमें जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल में हो गया ग्रास, बनियान ट्री, मोनेस्ट्रा, ये सब। ठीक है, इसके में जो होते हैं ये जो रूट होते हैं ये डेवलप होते हैं डायरेक्ट प्लांट से, किसी भी पार्ट से ये डेवलप हो सकते हैं। दिस रूट डेवलप any part of plant। ठीक है,
ये जो रूट होगा कहीं से भी डेवलप करेगा, प्लांट से किसी भी भाग से हो जाएगा, बशर्ते कि वो प्राइमरी से नहीं होगा, वो प्राइमरी नहीं दिखाएगा, इलोंगेशन डायरेक्ट इलोंगेशन इसमें नहीं होगा। इस रूट्स में डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होते हैं। इस रूट्स में क्या होते हैं, डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होते हैं। यही आपको इसके बारे में बतलाता है। इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। इसके रूप में यही आप समझ सकते हैं कि इसके जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ये ज़्यादा करके छोटे पेड़ पौधों में ही होते हैं, जिसमें वो डायरेक्टली इलोंगेशन नहीं करते हैं। इसमें डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होता है रेडिकल में इसके। और ये जो होते हैं वो आपको डेवलप पार्ट्स, मतलब किसी भी प्लांट से किसी भी पार्ट से ये डेवलप कर सकते हैं, जिसका उदाहरण आपको ग्रास, बनियान ट्री, मोनेस्ट्रा, ये सब अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा फाइब्रस रूट। ठीक है, ये जो होता है ये हो गया आपको मोनोकोट प्लांट्स में, इन डेवलप या इन मोनोकोट प्लांट्स डेवलप। ये अधिकतर मोनोकोट प्लांट्स, यही कहिए अधिकतर नहीं कहिए, ये मोनोकोट प्लांट्स में होते ही हैं। इसका जो होता है मोनोकोट से ही शुरुआत होता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। प्राइमरी रूट जो क्या होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इन दिस प्राइमरी रूट्स आर एब्सेंट। ठीक है, और ये स्टीम से ही शुरुआत होते हैं। इसका स्टीम के बाद ही इसके ग्राफ फिगर से देख सकते हैं आप। ये जो रूट होते हैं इस तरह से आपका ये पौधा हुआ, और इसमें जो निकलते हैं इस तरह से यहीं से शुरुआत हो जाते हैं। इस तरह से इसमें कहीं भी डायरेक्ट इलोंगेशन नहीं होता है, और ये पूरा फैला हुआ होता है, और स्टीम से ही शुरुआत हो जाती है इसकी। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रियस रूट्स कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट, जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। वीट प्लांट जो होते हैं इसमें इसका ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो फाइब्रियस रूट्स में आपको नाम से ही होता है, फाइब्रस के फाइबर के रूप में ये फैले होते हैं, फाइब्रस के रूप में होते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट इलोंगेशन होता नहीं है, और ये रूट्स हमारा मोनोकोट प्लांट में ही ज़्यादा करके होते हैं। इसमें प्राइमरी रूट्स एब्सेंट होता है, और इसी रूट से ये सारा अपना काम करते हैं। इसी रूट से ये ऐसे पौधे अपना सर्वाइव करते हैं। यहीं पे आज इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।